Good afternoon, all of you. Good afternoon, all of you. Good afternoon. आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. The people join. हो गया कल का पढ़ाई? Done with tomorrow's preparation? चल रहा है. MCQs कर रहे हो प्रैक्टिस सारे? कितने होते हैं डेली MCQs आपके बायो में? बॉटनी जो कुछ भी हो डेली कितने होते हैं MCQs? बताओ भाई डेली कितने होते हैं MCQs आपके? कोई नहीं करता क्या MCQs प्रैक्टिस वगैरह? कितने होते हैं MCQs डेली या नहीं करते? अभी तक आपने शुरू ही नहीं किया MCQ प्रैक्टिस वगैरह, ऐसा कुछ है? ओके, मॉड्यूल से ठीक है ओंकार. और बुक्स किए हैं क्या सॉल्व? वो आंसर का बुक एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स. कुछ तो बताओ. सर हर रोज तो नहीं, पर कभी कभार एनसीईआरटी बूस्टर के एमसीक्यूज. ओके, और मॉड्यूल के भी किए हैं मैंने. हाँ प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस बहुत चाहिए एमसीक्यूज की. जहां जहां से आपको एमसीक्यूज मिले वहां से वो करनी चाहिए आपको. जितने एमसीक्यूज करोगे उतना अच्छा होगा. ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज करो, इट इज ऑलवेज बेटर. बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं? 29 स्टूडेंट्स हैं सिर्फ. फोर्टी फाइव के आसपास स्टूडेंट्स है. वेयर आर अदर स्टूडेंट्स? आर्या भोसले, where were you in the morning lecture? Yes, sir. सुबह के लेक्चर में थे आप? Yes, sir. I was there, but in middle, sir, I was having network problem. Okay. Last 15 to 20 minutes I left. Okay, fine. चलो, let us move ahead. हमने स्कैपुला देखा था इन मॉर्निंग. नाउ वी हैव टू लुक एट द नेक्स्ट बोन. कौन सा है दूसरा बोन बताओ? क्लैविकल. क्लैविकल, दैट इज व्हाट वी हैव टू लुक एट. छोटा सा बोन है ये. Clavicle is also known as collarbone, one on each side. It is a roughly S-shaped bone. मैं दिखाता हूँ आपको इसका उस ऐप में फोटोग्राफ. ये S-shaped bone है
and this is the only bone which is transversely placed, only long transverse bone. बाकी सारे long bones are vertical. ये transversely placed. This is the only bone which is placed in this manner, clavicle. Or this is also the bone which is formed first during in utero development. मतलब जब बेबी यूटरस में डेवलप होता है तो ये बोन पहले बनता है क्लेविकल, बाद में फिर बाकी सारे बोन बनते हैं. अगर मैं ये बोन देखूं, अगेन विल लुक एट द राइट क्लेविकल एज यूजुअल. हम राइट साइड की बॉडी के बोन्स देख रहे हैं. अब पॉइंट्स नोट कर लेना, ये कीप योर पेन पेपर रेडी. इस राइट क्लेविकल का if I see the front portion, anterior or medial portion, मतलब राइट साइड, अगर मैं कह रहा हूँ राइट साइड की बॉडी हम देख रहे हैं, तो दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट, पर्सन इज फेसिंग यू, वी आर लुकिंग एट दिस बोन. ये बोन देख रहे हैं, ये पोजीशन समझ लेना, सामने से देख रहे हैं. ये साइड हुआ मीडियल, ये साइड हुआ लैटरल. एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. ये चाहिए तो आप बना सकते हो आपके नोटबुक में कि पोजीशन कौन सा हम राइट क्लेविकल मतलब क्या देख रहे हैं, राइट, लेफ्ट, मीडियल, लैटरल. नाउ इफ आई लुक एट दिस क्लेविकल, तो मुझे ये बोन कुछ इस तरह से दिखेगा, इन दिस मैन, मोर और लेस एस शेप. ये मीडियल साइड है, ये लैटरल साइड है. अगर मैं मीडियल साइड देखता हूं तो दिस मीडियल साइड आर्टिकुलेट्स विथ डैश. इसके साथ आर्टिकुलेट करेगा मीडियल साइड. मीडियल साइड ऑफ क्लेविकल आर्टिकुलेट्स विथ Acromion. Acromion process. Sternum. एंटीरियर व्यू है ना, सामने से देख रहे हैं ना हम, तो आपका स्कैपुला तो यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे स्टर्नम आएगा. Yes, sir. That is bifid process. So ये medial end it articulates with sternum और lateral end जो है it articulates with the scapula. Acromion process और coracoid process से lateral end joint बनाएगा. अब देखो मेजर पोर्शन जो है बोन का, if you see carefully, मैं एंटीरियर साइड से देख रहा हूँ, फ्रंट साइड से. इस तरह से ये बोन है, ये लैटरल एंड है, ये मीडियल एंड है. सो अगर मैं ये पॉइंट देखता हूं तो दिस इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर आई कैन सी दैट दिस पार्ट, सामने से ये पार्ट मुझे एंटीरियरली क्या दिखेगा, कॉन्वेक्स या कॉन्केव. सामने से ये पार्ट मैं सामने से देख रहा हूं, आई एम लुकिंग फ्रॉम दिस साइड, तो ये क्या है, Convex. मैं Convex. इधर से देख रहा हूँ ना, तो ये मुझे कॉन्वेक्स दिखेगा और ये पार्ट कॉन्केव दिखेगा. So I can say that medial major part of the bone is convex. This is the medial toother part. This is convex.
and this is the lateral 1/3 part, anteriorly convex, obviously, and lateral 1/3 is anteriorly concave. There is a junction between medial and lateral surfaces, or medial and lateral parts of the bone. So ये medial और ये lateral. ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे कर्वेचर है, यहाँ पे जंक्शन या जॉइंट वगैरह कुछ नहीं होता, ये तो एक सिंगल बोन है. लेकिन ये जो साइट है जहाँ पे कॉन्केव से कॉन्वेक्स बना है, जहाँ पे एक कर्व होता है, दिस इज एक्चुअली द साइट which is a common site of fracture. Junction of medial and lateral side is a common site of fracture. You can note this point. Junction between medial and lateral parts of a bone. ये जहाँ पे ज्वाइन करते हैं या फिर जहाँ पे ये एक्चुअल कर्वेचर होता है, कॉन्केव टू कॉन्वेक्स चेंज होता है, लैटरल टू मीडियल, यहाँ पे मुझे एक यू कैन से स्पॉट मिलता है, एक साइट मिलती है जहाँ पे मोस्ट कॉमनली आपको फ्रैक्चर मिलता है. रिमेंबर दिस पॉइंट. नाउ इसके जॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. जो मीडियल पार्ट है स्टर्नम क्लेविकल का, दिस मीडियल पार्ट forms a joint with sternum. इस जॉइंट को हम क्या कहते हैं? क्लैविकोस्टर्नम. Sternoclavicle. Sternoclavicular joint. It is on the medial side. और जो lateral side है, it forms two joints. जैसे हमने सुबह भी देखा, एक बनाता है ये joint with acromion or scapula. We call this joint as acromioclavicular joint. Remember, this is the primary joint between clavicle and scapula. But there is another joint also with a small coracoid process. इस जॉइंट को कहा जाता है कोरैकोक्लेविकुलर जॉइंट. कोरैकोक्लेविकुलर जॉइंट. समझ में आती है बात? Yes, sir. ये इस तरह से बोन है. याद रखना, इस बोन के सारे जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं. छोटा सा बोन है, एनसीईआरटी में इतना डिटेल में उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया. जो कुछ भी मैंने दिया है वो तो बिल्कुल ही एनसीईआरटी ने नहीं दिया, लेकिन कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर भी आते हैं. सो रिमेंबर दिस पॉइंट ऑफ क्लैविकल. लेट अस लुक एट दिस बोन. और ये जॉइंट्स हम क्विकली देख लेते हैं, देन वी विल गो अहेड. हो गया. ये देखो, ये मीडियल साइड है. ऊपर से देखने से पता चलता है मीडियल साइड कॉन्वेक्स दिखता है आपको. एंटीरियरली 2/3 इज कॉन्वेक्स. Yes, sir. सो ये फ्रंट साइड है. मैं थोड़ा रोटेट करते हैं, हम ऊपर से देखते हैं. स्कैपुला पीछे है. सो लेट अस टेक दिस आउट. ये है मेरा क्लैविकल. एंटीरियरली कॉन्वेक्स इज द मेजर पार्ट, 2/3.
and anteriorly concave is lateral 1/3. ये जॉइंट बनाता है आपके जो lateral side है, it forms joint with scapula. ये acromial end है and ये acromial facet है. It forms the joint with scapula. ये scapula के साथ joint बनाएगा. और ये जो point है जहाँ पे ये concave to convex change हुआ है, this is a site for fractures, most common site. And यहाँ पे it will join with sternum. There is a facet for sternum here. Sternal facet. ये बाकी याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपको कौन सा एंड कहाँ पे ज्वाइन होता है ये पता होना जरूरी है. सो एक स्टर्नल एंड होता है और एक आपका एक्रोमियल एंड या स्कैपुलर एंड होता है. इस तरह से ये बोन है. ओनली लॉन्ग ट्रांसवर्सली प्लेस्ड बोन इन दिस मैनर. ये देखो ये इस तरह से जॉइंट बनाएगा. एक्रोमियन के साथ जॉइंट क्लियरली दिखता है हमें. जो स्पाइन आगे आया है वो एक्रोमियन है. पीछे से ये स्पाइन है क्लेविकल का which is coming up and forms this joint, and there will be tendons between clavicle and this coracoid process which is coming up near your glenoid cavity. दिखता है आपको coracoid process glenoid cavity के पास? आपको कोराकॉइड प्रोसेस दिखता है ग्लिनॉइड कैविटी के पास? यस सर. ये है कोराकॉइड प्रोसेस. उसके साथ भी ये जॉइंट बनेगा. एंड इन द मिडल इट विल बी अटैच्ड विद द स्टर्नम. दिस इज अटैचमेंट विद स्टर्नम. ये पार्ट remember this. So it will look like this. ऊपर से देखोगे तो. And clavicle continues from second to 7th rib. So see, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. यहाँ पे खत्म हो गया. 7th और 8th rib के बीच में. That is the location of your scapula. Sir, बोलो. why isn't clavicle the part of appendicular skeleton? Because it is not a part of appendage ना. ये forearm का तो part नहीं है. ये गर्दल का नहीं. देखो ये गर्दल का पार्ट है. एपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या क्या आता है? गर्डल्स एंड पार्ट्स. Sorry, I mean why isn't it a part of axial skeleton? हाँ, तो ये एपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट है. लिम्ब का पार्ट नहीं है ये. गर्दल का पार्ट. और ये एक्सियल में नहीं आता क्योंकि इट इज जॉइनिंग योर सेंट्रल मिडलाइन में जो भी स्केलेटन है उसको ज्वाइन करने का काम कर रहा है ये लैटरल साइड्स में. So it is a bone which is joining. There is a connection, clear connection between the bones of limbs and the central line of your body. ये sternum है which is a part of axial skeleton. This will have humerus here, limbs, और इनको connect करने का काम ये bone कर रहा है. So bones which connect your limbs with axial skeleton are parts of girdle, and girdles are counted in your appendicular skeleton. Movement of your hands, legs is possible due to these girdles as well, because your bones of hands and legs will fit into the cavities of girdles, for example. That is why it's not a part of your appendicular axial skeleton. It's a part of appendicular skeleton, girdle. समझ में? Yes, sir. Devang Nadkarni, where were you in the morning lecture? You were not there, Devang? Yes, sir. The lights, electricity went out here, so I couldn't join back. बहुत सारे स्टूडेंट्स एब्सेंट है. ये ऐसा क्यों होता है भाई? आप फिजिक्स केमिस्ट्री के लेक्चर्स को भी नहीं बैठते आप? इतने लोग होते हैं जो रेगुलर हैं, बाकी सारे अगर मन में आता है तो आते हैं, नहीं तो नहीं आते. ऐसा ही चलता है.
No, no, so नहीं नहीं, बाकी लोग, आप तो होते हो, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू आर देयर इन द लेक्चर। बाकी जो लोग हैं 10-12 लोग, वो ऐसे ही चलता है क्या? आए तो आए, नहीं तो नहीं। क्या है, क्या ये प्रॉब्लम क्या है बेसिकली? और फिजिक्स केमिस्ट्री में तो आपका मेंस के साथ होता होगा ना लेक्चर, या अलग होता है आपका? आपका लेक्चर मेंस के साथ होता है फिजिक्स केमिस्ट्री का, या सेपरेट होता है? इंजीनियरिंग मेंस के साथ होता है। तो ओके, मेंस के बच्चों के साथ रहोगे फिर आप। तो आप क्या डिफरेंशिएट कर पाते हो क्या मेडिकल स्टूडेंट्स और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में, मेंस में? सर जो पता है उनको, मतलब हमें समझ में आता है ना कौन मेडिकल का है। वो तो है, लेकिन ये ठीक है, मुझे बताना पड़ेगा शायद किसी को। क्या सर? नहीं नहीं, ये जो इरेगुलर है ना बच्चे, उनके लिए कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज। सर वो तो इंजीनियरिंग में भी बहुत होंगे, वो काउंटिंग हाँ? नहीं लेते हैं, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री सर अटेंडेंस नहीं लेते हैं ना। हाँ, अटेंडेंस तो मैं भी नहीं लेता, लेकिन एक जनरल आइडिया होता है ना, एक जब हम ओके। देखते हैं ये तो जनरल पता होता है, नाम जो दिखते हैं वो तो पता होता है कौन कौन होता है। अब मेरे पास लिस्ट भी है टोटल 50 स्टूडेंट्स की, में से जो रेगुलर प्रेजेंट होता है दे आर अराउंड 35 to 40। बाकी अगर चलो बहुत ही बोर हो रहा है, आप टाइम पास करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो चलो कोई लेक्चर अटेंड कर लेते हैं, ऐसे बच्चे भी बहुत है। ठीक है, फाइन, डजंट मैटर, जिनको सीखना है वो सीखे, जिनको नहीं सीखना वो ना सीखे, हम क्या करें। चलो, now let us go ahead with bones of limbs. So we are done with this bones of upper limb and pectoral girdle. अब हमें देखने bones of hind limbs. Hind limbs में we can find again 60 bones. upper limb में कितने bones थे? फोर limb में total number of bones were 60 थे ना, isn't it? Yes. Yes, sir. और क्या क्या आएगा आपके बोन्स ऑफ हाइंड लिम्स में? थाई बोन होता है एक, longest and strongest bone of our body, that is femur. Then there is kneecap, patella, tibia 1 and fibula 1. ये shin के bones है, bones of shin. Then there are tarsals, ankle bones, जैसे carpals होते हैं wrist के, वैसे ankle होता है पैर में हमारे. Similar to wrist of your hand, there is ankle in the foot. There are metatarsals, bones of sole, जैसे पाम के मेटाकार्पल्स है, वैसे सोल के मेटाटार्सल्स है. और डिजिट्स के बोन्स है which are termed as phalanges. तो हमें वन बाय वन ये सारे देखने हैं, इस bones of limbs, hind limbs. So first let us have a look at pelvic girdle. इस pelvic girdle में क्या क्या आता है देखो. सर आप एक बार पिछली वाली साइड दिखाओगे क्या? हाँ ये देखो, ये डायग्राम एनसीईआरटी में दिया है. इधर डायग्राम, हाँ बोलो. इधर हिप बोन्स नहीं है ना लिखे हुए? हिप बोन्स यहाँ पे नहीं लिखे, ये गर्डल के बोन्स है. हाँ ओके समझ गई. So these are bones of girdle. ये सिर्फ hind limb के bones लिखे हैं. Femur onwards, Yes, sir. मतलब ये part, only hind limb. यहाँ पे गर्डल भी आए. सो एनसीईआरटी इतना ही देता है बस, एनसीईआरटी और कुछ नहीं डिस्क्राइब करता. These are the bones of hind limbs, इतने bones है, बात खत्म. And then it describes a little about pelvic girdle,
थोड़ा सा पेल्विक गर्डल के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन है, वो हम देखेंगे, एंड देन विल लुक एट फीमर एंड ऑल अदर बोन्स ब्रीफली, हमें डिटेल में वहां पे भी नहीं जाना। अब देखो पेल्विक गर्डल में जो बोन्स है, देयर एक्चुअली 2 बोन्स, लेफ्ट साइड में एक, राइट साइड में एक, जो डायग्राम यहाँ पे दिखाया है। ये कौन सा व्यू है, ऊपर वाला व्यू कौन सा है और नीचे वाला बताओ, कैन यू टेल मी? एंटीरियर पहला वाला, ऊपर वाला एंटीरियर। करेक्ट। सो जो फर्स्ट व्यू है ये है एंटीरियर, फ्रंट व्यू, एंड दिस इज पोस्टीरियर, बैक व्यू। सो इस गर्डल में, पेल्विक गर्डल में, we have 2 bones and they are called as coxal bones. Coxal bones. They are of irregular shape. These bones are not long. They are flat bones. और ये एक्चुअली 3 अलग अलग बोन्स है which are fused together. So हर एक coxal bone जो है is formed by fusion of 3 bones and which we can see very clearly. Ilium, ischium and pubis. This is ILIUM. कुछ याद आता है? इलियम, Yes, sir. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। हाँ, so don't make this spelling. और क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखो, कई बार क्वेश्चन ये भी हो सकता है इलियम इज अ पार्ट ऑफ, और नीचे ऑप्शंस होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, पेल्विक गर्डल, बोथ, नन ऑफ देम, व्हाटएवर, सिलेक्ट एप्रोप्रिएट। ILEUM, इलियम is a part of small intestine, last part of small intestine. So do not get confused here in the spelling. तो यहाँ पे मुझे ये 3 ही बोन्स मिलेंगे, इलियम, इशियम, प्यूबिस, और ये जॉइंट है। ये बाकी चीजें मैं बाकी बाद में लिख लूंगा उनको क्या कहते हैं। ये देखो, if you look at the structure of these bones, if we separate them, we can see them like this. यहाँ पे मैंने एक ही गर्डल दिखाया है। If we separate the bone, it will appear in this manner. इस तरह से ये बोन दिखता है हमें। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में दिखाऊंगा बाद में। लेकिन ये तीनों बोन जहाँ पे ज्वाइंट होते हैं, देखो ये बड़ा सा फैन शेप्ड बोन जो है वो है इलियम, और वो कर्व्ड है फ्रंट पे। ये 3D डायग्राम है थोड़ा, सो ये फ्रंट में कर्व दिखता है हमें। आई विल टेल यू व्हाट इट इज कॉल्ड एज। देन वी हैव इशियम, ये जो बोन है, दिस बोन, दिस इज द इशियम। ये नीचे गया है, यहाँ पे कट हुआ है ये पार्ट, इशियम यहाँ पे हुआ। एंड ये बोन है दैट इज प्यूबिस। सो ये Sir? तीनों बोन्स, हाँ बोलो। सर गर्डल किसको बोलते हैं? Girdle is a point where the axial skeleton is attached with appendicular skeleton or bones of limbs. इनको ज्वाइन करने वाले जो ग्रुप ऑफ बोन्स है उनको गर्डल कहा जाता है। सो गर्डल का फंक्शन यही है, मेन फंक्शन, टू फॉर्म अ कनेक्शन बिटवीन एक्सियल स्केलेटन एंड द बोन्स ऑफ लिम्ब, एंड सेकेंडली दे प्रोवाइड साइट्स फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स। कोई भी बोन हो, क्लेविकल हो, स्कैपुला हो, इलियम, इशियम, प्यूबिस हो, they will help in formation of they will provide site for attachment of muscle. So girdle is nothing but group of bones which attach your appendicular skeleton or axial skeleton with the bones of limbs, forelimb or hind limb. यस सर। ऐसे ग्रुप ऑफ बोन्स को girdles कहा गया है। जहां पे ये इलियम, इशियम, प्यूबिस फ्यूज हो जाते हैं, ये है इलियम बोन, इशियम बोन ये हुआ, और ये प्यूबिस हुआ। ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, फ्यूजन है उनका, एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ इलियम, इशियम एंड प्यूबिस देयर इज अ डिप्रेशन, अ कैविटी, अ सॉकेट। ये लोकेशन याद रखना, दिस सॉकेट इज लोकेटेड एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। एक्चुअल बोन में देखेंगे हम ये ऐप में कैसे दिखता है। There is a cavity. This cavity is called as acetabulum. Acetabulum cavity. यहाँ पे थाई बोन का जो हेड है, फीमर का हेड है, वो यहाँ पे आर्टिकुलेट होगा। कौन सा जॉइंट बनेगा यहाँ पे? अगेन
Ball and socket. Ball and socket type of joint will be formed. So ये दो halves हैं एक pelvic girdle के. Posterior side में they are attached with dash. किससे attached होंगे posteriorly? vertebral column, कौन सा part जो दिखाई? Sacrum. Sacrum. sorry, sacrum. Sacrum. Yes, posteriorly they are these bones are attached to sacrum, and anteriorly Pubis symphysis. or ventrally they attach through this pubis bones. ये pubis bones एक दूसरे से joint हो जाते हैं, लेकिन ये जो joint है between two pubis bones, this joint is a type of joint जहाँ पे मुझे fibrous cartilage मिलेगा, fibrocartilage. So this will not be a movable joint. This is going to be a fibrous joint. हमने fibrous joint देखा था, आपको याद है कहाँ पे देखा था हमने fibrous joint? Sutures. Sutures of skull, they are immovable bones. So ये joint भी immovable है. This is a fibrous cartilage, and this is not movable. लेकिन during delivery, just before delivery of a baby, we need this to be widened. Baby के passage के लिए this should be widened, this entire opening. So ये opening wide करने के लिए ये soft हो जाता है cartilage. This cartilage becomes soft and allows little movement of these bones. So widening of this central opening can occur due to softening of the cartilage between the pubic bones. So pubic bones are joined anteriorly. Posteriorly, both halves will be attached to sacrum. Anteriorly, the halves are joined through a cartilage of pubis. इस joint को कहा जाता है pubic symphysis. It has fibrous cartilage which won't allow the movement. So this is a type of cartilaginous joint. Fibrous joint, which is immovable joint. समझ में आती है बात यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So now let us have a look at just a minute. ये है मेरा हिप बोन लेफ्ट, हिप बोन राइट. अब देखो लेफ्ट एंड राइट दोनों मिलके पेल्विक गर्डल है. एंड नाउ लेट अस ओनली लुक एट दिस राइट बोन देखते हैं. वी आर लुकिंग एट राइट बोन. सो लेट अस आइसोलेट दिस. ये इस तरह से मुझे दिखेगा राइट बोन, राइट पेल्विक इलियम इशियम एंड प्यूबिस. अब ये बोन देखो, मैं सामने से देख रहा हूँ, ये एंटीरियर व्यू है. अब थोड़ा मैं मीडियली देखता हूँ तो मुझे पता चलता है ये कॉन्केव है, अंदर से क्लियरली दिखता है मुझे अपर फैन शेप्ड बोन जो दिस बोन, दिस इज इलियम. ये बड़ा सा इलियम है पूरा बोन. और इलियम का ये जो पॉइंट है जो मैंने अभी हाईलाइट किया है यहाँ पे, ये पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एज इलियाक क्रेस्ट. इलियाक क्रेस्ट. और उसका एक स्पाइन आगे आता है जिसको एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन कहते हैं, ASIS कहते हैं उसको. फ्रंट का पार्ट है एंड वी कैन सेंस दिस. ये हम ये बाहर से सेंस कर सकते हैं. कमर के पार्ट में सामने जो हमें बोन दिखता, बोन लगता है हाथ को, एकदम हार्ड बोन, दैट इज दिस पार्ट ऑफ पेल्विक इलियम, पेल्विक गर्डल का ये पार्ट वेस्ट रीजन में होता है. In front, it is termed as anterior superior iliac spine. ये पूरा iliac crest है, curvature. और इसी तरह से मुझे पीछे भी एक स्पाइन मिलेगा. जैसे ये स्पाइन आगे है एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, वैसे मुझे पीछे ऊपर भी एक स्पाइन मिलेगा. क्या कहोगे इस स्पाइन को आप जो पीछे है? Anterior posterior iliac spine. Exactly. It will be posterior superior
इलियक स्पाइन। जैसे एंटीरियर सुपीरियर है, ऐसे मुझे पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन मिलेगा। ये देखो जो मैंने हाईलाइट किया है, ये इतने पिंस में भी आपको करेक्ट पिन, that is what will be the training in MBBS, you know। आपको ये पूछा जाएगा कि भाई ये बोन दिया जाएगा एंड बताओ इलियक क्रेस्ट कहाँ पे है, ये इलियक क्रेस्ट। बताओ ASIS कहाँ पे, एंटीरियर सुपीरियर इलियक क्रेस्ट, ये है ASIS। दिखाओ PSIS कहाँ पे है, PSIS इज पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक क्रेस्ट, इलियक स्पाइन, ये है। रिमेंबर दिस। अब इसी पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन ये हुआ, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन ये हुआ, इसके ही नीचे आपको दूसरा प्रोट्रूशन दिखता है बोन का 3D में। यस सर। ये जो नीचे है बराबर उसके नीचे है, उसको मैं कहूंगा, मैंने ऊपर जो है उसको कहा एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। अब ये नीचे है, आई विल कॉल दिस एज एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। ये सुपीरियर, ये इंफीरियर। सिमिलरली पोस्टीरियर साइड में ये सुपीरियर, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। समझ में आती है बात? Yes, sir. So this is PIIS, this is AIIS, anterior inferior iliac spine। So ये पूरा इलियम बोन, this is an entire ilium bone। Any doubt ilium में? This is the broad bone, upper broad ilium expanded bone। बताओ क्लियर है? ये बाकी पार्ट्स Yes, हमें नहीं sir. देखने, ये इलियक फोसा Yes, sir. और ये इलियक विंग वगैरह, ये Yes. इनर लिप आउटर लिप, ये बाकी इलियक ट्यूब्रोसिटी वगैरह, इन डिटेल में हमें नहीं जाना। दिस इज द सरफेस फॉर आर्टिकुलेशन विद सैक्रम, आर्टिकुलर सरफेस। वी नीड नॉट गो इनटू दोस डिटेल्स, ना डिटेल हमें नहीं करना। ओके, सो लेट मी सेंटर इट अगेन। इलियम के नीचे जो बोन है, बिलो इलियम there is an ischium bone, there is a bone which is termed as ischium। अब ये ischium का लोकेशन देखो कहाँ पे है, I will take pins here। अब ये पूरा बोन दिखाया है और ये है आपका कैविटी, horseshoe shaped कैविटी है। देखो, can you see this cavity how it is? Yes, sir. horseshoe shaped cavity है। Yes, यहाँ sir. पे See, sir. फीमर का बोन जाके फिट हो जाएगा, it will fit inside। now see, this is the pubis। यहाँ पे प्यूबिक सिम्फिसिस है, मतलब प्यूबिस बोन्स यहाँ पे जॉइंट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। ये फ्रंट व्यू है इस तरीके से। कार्टिलेज होगा ना वहाँ पे। यहाँ पे फाइब्रस कार्टिलेज होगा एंड फाइब्रो कार्टिलेज विल जॉइन द टू प्यूबिस बोन। सो लेफ्ट साइड का प्यूबिस और ये यहाँ पे जॉइन हो जाएंगे। ये इलियोप्यूबिक इमिनेंस है, मतलब यहाँ पे इलियम और प्यूबिस एक दूसरे से ज्वाइन हो रहे इस लोकेशन में, इलियम और प्यूबिस। सो इस पिन से लेकर, ध्यान से देखना, इस पिन से लेकर एंटीरियर साइड में, सामने का फेस है, ये फ्रंट फेस है, इस पिन से जो पिन मैंने यहाँ पे लगाया है इलियोप्यूबिक इमिनेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक आई कैन से इज माय प्यूबिस। समझ में आई बात? यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्रंट, ये फ्रंट पार्ट है बोन, दिस इज द प्यूबिस फ्रॉम दिस टू दिस। और जो पीछे है ये बोन, दिस इज इशियम, दिस इज रैमस ऑफ इशियम। अब उन्होंने सेपरेटली इशियम में डिस्क्राइब किया हुआ, लेकिन ये इशियम, ये इशियम, इशियल ट्यूब्रोसिटी। सो इस तरह से मुझे तीन बोन्स मिलते हैं। सो इलियम, इशियम और प्यूबिस, ये जहां पे अटैच हो जाएंगे, जहां पे फ्यूज हो जाएंगे, वहां पे मुझे कैविटी मिलेगी लैटरल साइड में, which is termed as acetabulum cavity। Major part of acetabulum cavity is formed by ileum। मेजर पार्ट जो है acetabulum cavity का इलियम से बनता है।
नियरली सर उन्होंने वो कैविटी पे पिन किया है ना। क्या? हाँ, ये पिनिंग किया है, लेकिन ये कुछ अलग है. Acetabular fossa, then lunate surface or acetabulum cavity. They have not shown the surfaces which are formed due to different bones. But major part of acetabulum, वो मैं diagram draw करके दिखाऊंगा. Major part of acetabulum is formed by your bone of ilium. Now, इसी bone में देखो, in the same bone, जो आपका पोस्टीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन है, पोस्टीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन, इसके नीचे से मुझे ये प्यूबिस मिलेगा, पीछे का पार्ट है. सो दिस इज द पार्ट ऑफ इलियम इशियम. आई एम सॉरी, इसके नीचे इशियम होगा, ये पूरा पीछे से. इलियम के आगे प्यूबिस है, इलियम के पीछे इशियम है. इस तरह से याद रखना. इन फ्रंट ऑफ इलियम इज द प्यूबिस एंड टुवर्ड्स बैक साइड ऑफ इलियम इज द इशियम. सो ये जो पूरा पार्ट है, ये इशियम का पार्ट है, बॉडी ऑफ इशियम, एंड दीज आर सम अदर पार्ट्स ऑफ इशियम. और फ्रंट में आएगा मेरा प्यूबिस, बॉडी ऑफ प्यूबिस, आर्टिकुलर सरफेस वगैरह, pubic crest, iliopubic prominence, eminence. So with respect to ilium अगर हम देखेंगे तो पीछे जाएगा इशियम, आगे होगा प्यूबिस, और इनके बीच में एक ओपनिंग है. देखो, इस ओपनिंग के हिसाब से भी हम इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं. ये ओपनिंग है जिसको कहा जाता है ऑब्चुरेटर फोरामेन. इस ऑब्चुरेटर फोरामेन के पोस्टीरियर साइड, बिहाइंड the obturator foramen is ischium, in front of obturator foramen is pubis. समझ में आती है बात? Yes, sir. Yes, sir. So obturator foramen के आगे pubis है, पीछे ischium है, और ये बोन्स जहाँ पे ज्वाइन होते हैं वहां पे ये एक कैविटी बनता है. Remember this. और बाकी कुछ डिटेल्स इस बोन के हैं, वो बहुत सारे डिटेल्स है. रादर दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड बोन, हमें उन डिटेल्स में नहीं जाना. वी वोंट पर्पसफुली वी वोंट गो इनटू दोस डिटेल्स बिकॉज़ इट्स नॉट रिक्वायर्ड. ये जो सामने पार्ट दिख रहा है ऊपर, उसको क्या कहा हमने? जो हमें सैक्रम anterior, ये पार्ट, ये जो सामने दिख रहा है मुझे, इलियम Ilium, anterior anterior, superior iliac. yes, AII. anterior superior iliac spine. So ये कुछ चीजें छोटी छोटी वो याद रखना, बाकी डिटेल में कुछ हमें इसमें याद नहीं रखना. So let me draw a representative diagram for this. Obviously I won't be drawing 3D diagram. So मैं सिर्फ यहाँ पे हिप बोन्स का कुछ डिस्क्रिप्शन लिखेंगे हम, और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे. अब हिप बोन्स में आता है मेरा pelvic girdle. As I told you, इसका ओवरऑल शेप इरेग्युलर शेप है. 3 डायमेंशनल में अगर देखेंगे हम तो क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड बोन. दिस इज नॉट लॉन्ग बोन, it is a type of neither a flat bone. ये लॉन्ग भी नहीं है, फ्लैट. मेजॉरिटी हम फ्लैट कह सकते हैं, लाइक फ्लैट सरफेसेस आर देयर, बट इट इज नॉट फ्लैट इन एनी वन प्लेन. किसी एक प्लेन में ये फ्लैट नहीं है, अलग अलग प्लेन्स में फ्लैट. इलियम एंटेरियो-लैटरल प्लेन में फ्लैट है, ये लैट्रोमीडियल प्लेन में फ्लैट है. फॉर एग्जांपल इशियम, तो हम उसको एक ओवरऑल फ्लैट बोन नहीं कह सकते. सो इट इज नीदर लॉन्ग नॉर फ्लैट. बट वन थिंग इज फॉर श्योर, this pelvic girdle is formed by ossification
we can say fusion of three bones, ilium, ischium एंड pubis. इन तीनों को मिलके कहा जाता है कॉक्सल बोन्स, जैसे आपका एनसीईआरटी कहता है, और दे आर कॉल्ड एज ऑस कॉक्सा. ऑस का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? ऑस का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? ऑसिफिकेशन. ऑसिफिकेशन. ऑस मतलब ऑसिफाइड, ऑस कॉक्सा, ऑसिफाइड कॉक्सल बोन्स, और ऑस इनॉमिनेट, इनको इनॉमिनेट बोन्स भी कहा जाता है. इनॉमिनेट बोन कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक आर्टरी पास होती है, मेजर आर्टरी ऑफ लोअर लिम्स, जिसको कहा जाता है इनॉमिनेट आर्टरी. एंड फ्रॉम द नेम ऑफ दिस आर्टरी द बोन्स हैव बीन नेम्ड एज इनॉमिनेट बोन्स. अगर मैं इसका एक लैटरल एंड पोस्टीरियर दोनों साइड से व्यू बनाता, लैटरल पोस्टीरियर मिड व्यू, मतलब ये एंटीरियर व्यू है, अभी जो दिख रहा है मुझे ये एंटीरियर व्यू है, फ्रंट व्यू है ये. What I will do is I will look at this bone from lateral and posterior side, मतलब कुछ इस तरीके से ये डायग्राम में बनाऊंगा तो मुझे सारे दिखते हैं. देखो एंटीरियर साइड मेरा राइट साइड में गया है, मैं राइट, मेरे राइट साइड में एंटीरियर साइड गया है बोन का. Yes. जब मैंने रोटेट किया तो ये एंटीरियर साइड है, फ्रंट साइड वो इधर गया, और पीछे जो आया है दैट इज द पोस्टीरियर साइड, लेफ्ट साइड में जो है वो पोस्टीरियर साइड है. तो एसिटाबुलम देखो मुझे कहीं बीच में दिख रहा है यहाँ पे. ये ओरिएंटेशन याद रहेगा आपको? मैं डायग्राम किस ओरिएंटेशन पे बना रहा हूँ? लैटरल पोस्टीरियर व्यू. सर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है. ये देखो, कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल ही कंफ्यूज मत होना. आपको ये ओरिएंटेशन समझ में आया? ये फ्रंट देख रहा हूँ मैं, यस सर. क्लियर? नाउ लेट मी आइसोलेट अ सिंगल बोन. एक मिनट. सो दिस इज फ्रंट व्यू. मैं इसको क्लोजअप करके जूम करके एक बोन ये है, विदाउट मूविंग इट मैं इसको आइसोलेट कर लिया मैंने. तो मुझे ये जो दिख रहा है वो फ्रंट व्यू है, एंटीरियर व्यू है. एम आई राइट? यस सर. अब इसको मैंने रोटेट किया, देखो मतलब मैं रादर मूव हो रहा हूं, मैं पीछे जा रहा हूं. एंड व्हाट आई एम लुकिंग एट इज दैट पॉइंट विच इज लैटरल व्यू एंड लिटिल पोस्टीरियर व्यू. सो पोस्टीरियर लैटरल दोनों व्यूज देख रहा हूं मैं यहाँ पे. तो मुझे मेजर पार्ट और मेजर जो पिक्युलरिटीज है बोन्स की सारी दिखती है मुझे यहाँ पे. यस सर. समझ Yes, में आया sir. ओरिएंटेशन ऑफ अधीरा? यस सर. सो मेरे ऑब्चुरेटर फोरामेन के पीछे मैंने कहा था इशियम बोन है, तो ये है इशियम जो मुझे सामने दिख रहा है. ये मेरा इशियम होगा, करेक्ट? यस सर. यस सर. और ये इलियम होगा जो ऑब्चुरेटर फोरामेन के आगे है. प्यूबिस होगा, नहीं, sorry. प्यूबिस. हाँ प्यूबिस होगा. सो पीछे इशियम, आगे प्यूबिस, और ऊपर बड़ा फैन शेप जो है दैट इज इलियम, ब्रॉड. और तीनों जहां पे यूनाइट हो रहे हैं दैट इज द एसिटाबुलम कैविटी. सो दिस इज द व्यू दैट आई एम गोइंग टू ड्रॉ. ये व्यू मैं ड्रॉ करूंगा सो दैट वी कैन लेबल मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट्स हियर. अब देखो ये मैं व्यू कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ. अगेन दिस इज नॉट अ 3 डायमेंशनल डायग्राम. ये देखो और मेरा व्यू देखो, नियरली यू विल फाइंड दैट दे मैच फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. Just a minute. Let me complete the drawing. Just like this.
going to be a cavity here. ये देखो आप, ये ओरिएंटेशन और ये कंपेरेबल है, दिख रहा है कंपेरेबल? यस सर। ये और ये सो सी, ये मेरा एंटीरियर साइड हो गया, ये मेरा पोस्टीरियर साइड हो गया। लैटरली देख रहा हूं मैं, ये ऊपर जो बोन है दैट इज इलियम, दिस इज माय फोरामेन। इसको हमने क्या कहा था? इस फोरामेन को हमने कुछ नाम दिया ना अभी? ऑब्लिक्यूलर, हाँ, ऑब्चुरेटर फोरामेन। हाँ, हाँ। ऑब्चुरेटर फोरामेन। उसके एंटीरियर साइड में प्यूबिस है, पोस्टीरियर साइड में इशियम है। So I will label this as obturator foramen. मैं ये पार्ट डिक्टेट करूंगा। अगेन आई विल डिक्टेट 5-6 पॉइंट्स हियर, इलियम, इशियम, प्यूबिस के। कुछ भी लिखना नहीं है, ध्यान दो। देन on the anterior side of obturator foramen, in front of obturator foramen is a bone which is termed as, क्या कहते हैं इस बोन को? प्यूबिस। Pubis, correct. And this will be the point where it will form a joint, roughened area होगा। So that is the articular surface of this pubis bone with another pubis bone. It will form pubic symphysis joint. And behind the obturator foramen is a bone which is termed as ischium. So ये मेरे तीन मेन बोन्स है, इलियम, इशियम, प्यूबिस। सो अगर आपको इनको डिफरेंशिएट करना है तो ये है आपका प्यूबिस, ये इसको हम प्यूबिस कह सकते हैं। ये पूरा प्यूबिस बोन। देन ये पार्ट जो है ये पूरा इलियम ऊपर, और ये जो पार्ट है रिमेनिंग दिस इज इशियम। डायग्राम समझ में आएगा? बाद में पढ़ोगे तब। Yes, sir. यस सर। सर ये व्यू कौन सा था? This is the view which is lateral and posterior view between, ये lateral and posterior के बीच का व्यू है, posterior lateral view। posterior भी नहीं, lateral भी नहीं, somewhere in between, posterior lateral view between lateral and posterior surfaces। इनके बीच का व्यू है। ऐ समझ में? यहाँ तक डायग्राम समझ में आया? Yes. Yes. तीन बोन्स। यस सर। अब मुझे बताओ, ये जो एरिया है, मेजर पार्ट ऑफ द कैविटी इन बिटवीन, जहां पे ये तीन बोन्स फ्यूज हो रहे हैं वहां पे कैविटी है। मेजर पार्ट ऑफ दिस कैविटी इज फॉर्म बाय दिस पार्ट ऑफ द बोन। कौन सा पार्ट है ये? इलियम। इलियम। सो ये इलियम से बना है। देन सम पार्ट इज फॉर्म बाय द बोन ऑन दिस साइड। सो ये कौन सा बोन होगा जो ये पार्ट बनाएगा? प्यूबिस। ये पार्ट कौन सा बोन बनाएगा बताओ? प्यूबिस। प्यूबिस। और ये पार्ट? Ischium. इशियम। इलियम, इशियम एंड प्यूबिस, तीनों मिलके ये एसिटाबुलम कैविटी बनाएंगे। मेजर पार्ट इज कंट्रीब्यूटेड बाय इलियम, रिमेंबर दिस। नाउ लेट अस लेबल अदर पार्ट्स जो हमने देखे थे। ये है
इलियाक क्रेस्ट, ये एंटीरियर साइड, ये पोस्टीरियर साइड। बताओ इसको क्या लेबल करूं? जो ऊपर मुझे स्पाइन दिखता है ये Anterior, superior, iliac spine. एंटीरियर, सुपीरियर, इलियाक spine, and this is anterior, inferior. Am I right? Yes, sir. Anterior, inferior iliac spine. AIIS. Similarly, इसको क्या कहोगे? Anterior, posterior, iliac spine. iliac spine. Posterior, superior, iliac spine. Posterior, superior iliac spine, PSIS, and this is posterior, inferior iliac spine, PIIS. Clear? Any doubt up to this point? No, sir. इसके बीच में एक नॉच दिखता है मुझे, ये नॉच, इस नॉच को कहा जाता है ग्रेटर सयाटिक नॉच। अभी सुना है सयाटिक नर्व के बारे में? Have you ever heard about this greater sciatic nerve? No. जब भी स्लिप डिस्क होता है तो कई बार पैर में दर्द होता है, लेफ्ट या राइट पैर में, एंड द प्रेशर जनरली इज एक्सर्टेड ऑन दिस sciatic nerve. सो रॉन्ग पोस्चर से, एकदम रैपिड मूवमेंट करने से, कोई भारी कोई चीज एकदम से उठाने से, इस तरह से प्रोलैप्स हो सकता है आईवीडी का, इंटरवर्टेब्रल डिस्क का, एंड देन इट कैन कॉज अ प्रेशर। अगर sciatic nerve पे प्रेशर आ जाए, then this sciatic nerve provides the sensation, neural connection to our lower limb. So lower limb में पेन होता है और बहुत ही ज्यादा पेन होता है sciatic nerve का पेन। So remember this. ये यहाँ से एक नर्व पास होता है, इसलिए उसको ग्रेटर sciatic नॉच कहा है। ये जो कैविटी है, इस कैविटी में बोन ऑफ फीमर फिट्स, इट इज टर्म्ड एज एसिटाबुलम कैविटी। ये ओवरऑल पिक्चर है आपके इलियम इशियम प्यूबिस का पेल्विक रीजन का। क्लियर यहां तक? Yes, sir. ओके, राइट डाउन। इसके पॉइंट सब लिख लेना फटाफट। ये सब लिखना तो पॉसिबल है नहीं यहाँ पे, सारे पॉइंट्स मैंने मेन पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन इंडिविजुअल बोन के इलियम इशियम प्यूबिस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो। इलियम का ही मेजर पार्ट है, इशियम प्यूबिस थोड़ा थोड़ा है। सो नंबर 1 इलियम, it is upper broad expanded bone. Number 1 upper broad expanded bone. Number 2 below it, means below ilium, below it a socket like horseshoe shape, below it a socket like horseshoe shape, acetabulum cavity is seen. Where head of femur articulates, where head of femur articulates. Third point,
Below acetabulum, there is an opening called obturator foramen. Below acetabulum, there is an opening called obturator foramen. Next point. In front of obturator foramen, pubis bone is present. In front, that is anterior to obturator foramen, is pubis bone. In front or anterior to obturator foramen is pubis bone, and behind or posterior to obturator foramen is the ischium bone. Behind or posterior to obturator foramen is ischium bone. Next point. Ileum shows presence of two spiny projections or two bony projections. Ileum shows presence of two bony projections on anterior side. Ileum shows presence of two bony projections on anterior side called anterior superior iliac spine, and anterior inferior iliac spine. And on posterior side, there is posterior superior iliac spine. And posterior inferior iliac spine. लिख लिया यहां तक? Yes, sir. Anybody, anything left? Done, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब next point लिखो. Next bone is ischium. Write down. It is present below ileum, posterior to obturator foramen. Present below ileum, posterior to obturator foramen. Ischium bone. Next, pubis. Number 3, pubis. उसमें लिखो present below ileum, anterior to obturator foramen. Present below ileum, anterior to obturator foramen. उसी में continue करो. Pubic bones are fused in front through a cartilaginous pubic symphysis. Pubic bones are fused in front through a cartilaginous pubic symphysis.
Done. Yes, sir. Next point. In females, the fibrous cartilage of pubic symphysis in females the fibrous cartilage in females the fibrocartilage of pubic symphysis softens during delivery due to a hormone called as मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो नाम रिलैक्सिन, ये हार्मोन का नाम है रिलैक्सिन हार्मोन. दिस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डिलीवरी. एंड नेक्स्ट पॉइंट. अब इलियम प्यूबिस हो गया. एक जनरल पॉइंट्स लिखो आप, एक जनरल नोट, ऐसे टाइटल दो जनरल नोट एंड देन राइट डाउन. Cavity that is formed by pelvic girdle or two hip bones. Cavity that is formed by two hip bones is called as pelvic cavity. Cavity that is formed by two hip bones is called as pelvic cavity. मतलब कौन सा, ये देखो, ये जो कैविटी बना है दिखता है दो बोन्स के बीच में एक बड़ा सा कैविटी. ये can you see this cavity between the two bones? Yes, sir. Yes, sir. ये जो स्पेस है this is called as pelvic cavity. So cavity that is formed by two bones is called as pelvic cavity, which includes or encloses organs like urinary bladder, uterus, and rectum. Urinary bladder, uterus, and rectum. Next point, general points में general note में लिखना है. Pelvic girdle is broader in females than in males. Pelvic girdle is broader in females than in males. Next point. Obturator foramen provides passage for. It provides passage. Obturator foramen provides passage for obturator artery, and obturator nerve. Obturator artery and obturator nerve. Next point. Acetabulum is formed by. Acetabulum मतलब क्या है? और शो और सुषुप्त कैविटी जो है, सॉकेट जो है, उसको हमने एसिटाबुलम कहा. Acetabulum is formed by fusion of three bones. Acetabulum is formed by fusion of three bones, in which the upper two-fifth is formed by ilium. Upper two-fifth is formed by ilium, comma,
लोअर अराउंड 2/5 ये थोड़ा कम होता है, बट लोअर अराउंड 2/5 इज फॉर्म बाय इशियम। यहाँ पे जैसे मैंने ड्रॉ किया, अपर 2/5 इज फॉर्म बाय इलियम, लोअर अराउंड 2/5 इज फॉर्म बाय इशियम, अपर लोअर, तो इसको क्या कहूं, एंटीरियर और पोस्टीरियर, इस रिमेनिंग पार्ट एंटीरियर। सो अपर 2/5 is formed by ilium, lower around 2/5 is formed by ischium। कितना रह गया, 2/5 हो गया, 1/5। 1/5। The anterior 1/5 is formed by pubis, anterior 1/5 is formed by pubis। That's all about pelvic girdle, इतना ही दिख रहा है। मैंने आपको इसका प्लेन नहीं बताया, pubis is antero inferior, ischium is postero inferior, ilium is superior, हमें उन डिटेल में नहीं जाना, these are unnecessary details। मैंने आपको यही दूसरे फॉर्म में बताया, pubis is present anterior to obturator foramen, which means that it is antero inferior, am I right? Anterior side below the ilium। So पूरे बोन में इसका पोजीशन क्या है, फ्रंट एंड बिलो, yes or no? Yes, sir. Pubis is in front and entire fused bone में lower position में। So pubis को मैं कह सकता हूँ it is antero inferior in position। ischium पीछे नीचे है, तो मैं क्या कहूंगा उसको, Posterior inferior। yes postero inferior। और इलियम को क्या कहूं, ये सबके ऊपर बैठा है, superior सुपीरियर। ये प्लेन है, समझ में आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो भी ठीक है, डजंट मैटर। बट आपको ये एसेटाबुलम, ऑब्चुरेटर फोरामेन, प्यूबिक सिम्फिसिस, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने आपको बताया। क्या कहा, आपकी आवाज कट हो रही है, थोड़ा अच्छा कवरेज में आओ और बोलो। Anterior 1/5 is formed Anterior 1/5 is formed by pubis bone। ये upper 2/5 ilium, lower nearly 2/5 ischium, and anterior 1/5 is by pubis। अब यहाँ पे हर एक ट्यूब्रोसिटी का, हर एक स्पाइन का फंक्शन है, कौन कहाँ पे ज्वाइन होता है। लाइक इशियल ट्यूब्रोसिटी भी है, ये जो मैंने ट्यूब्रोसिटी दिखाया है ये इशियम बोन का ही ट्यूब्रोसिटी, इशियल ट्यूब्रोसिटी। यहाँ पे हैमस्ट्रिंग मसल ज्वाइन होता है, लेकिन वी नीड नॉट गो इनटू दोस डिटेल्स, कुछ एमबीबीएस के लिए भी रख दो। बताओ यहाँ पे कुछ किसी को डाउट है यहाँ पे हिप बोन्स में, कैन वी मूव अहेड, बताओ। Yes, sir. आप सबको मैं क्या सिखाता हूँ समझ में आता है क्या, बताओ एक बार। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, फास्ट होता है, स्लो Yes, होता है, sir. ऐसा कुछ है क्या? सर बहुत फास्ट हो रहा है, बहुत स्लो हो रहा है। व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स, मुझे सबका रिस्पॉन्स, रिप्लाई चाहिए इस बारे में मैं जो पूछ रहा हूँ आपको। आपको कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं अच्छी तरह से डिस्कशन से? Yes, sir. Yes, sir. अच्छी तरह से सर, लगभग। सो याद रखना हमारे कंसेप्ट्स क्लियर होना जरूरी है, एंड ओनली कंप्लीटिंग द सिलेबस एंड हरिंग अप इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। पूना सेंटर का रिजल्ट हमेशा अच्छा होता है। द रीजन इज वी हैव क्लियर कंसेप्ट। जो बच्चे बैठते हैं लेक्चर में अटेंटिवली नोट डाउन करते हैं पॉइंट्स, उनके कंसेप्ट्स हमेशा क्लियर होते हैं, एंड दे रन बिहाइंड द कंसेप्ट्स, इट बिकम्स अ हैबिट, देन इट विल हेल्प यू थ्रू आउट योर लाइफ इन एनी करियर। कुछ भी करो आप, साइंस छोड़ भी दिया आपने, आर्ट्स किया, कॉमर्स किया, फिर भी ओनली कंसेप्ट्स आर गोइंग टू हेल्प यू इन एनीवेयर, इन एनी करियर, दैट इज इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट हमें देखना है बोन ऑफ थाई। क्या कहते हैं बोन ऑफ थाई को? Femur। Femur.
अब हमें इनके डिटेल में नहीं जाना। बोन्स ऑफ हाइंड लिम्ब, एनसीईआरटी सिर्फ नाम बताता है, स्टेट बोर्ड्स में कुछ दिया है डिस्क्रिप्शन, सो हम थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। सो फर्स्ट वी लुक एट हाई बोन। दैट इज फीमर। अब ये मेरे साथ पॉइंट्स नोट कर लो आप, मैं डिक्टेट नहीं करूंगा अलग से। दिस इज लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। अब पहले डायग्राम देखते हैं, एक्चुअल बोन देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, बाद में मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा, पॉइंट्स नोट करूंगा, तब आप नोट कर लेना। अभी देखो, लेट अस लुक एट, हैव अ लुक एट दिस बोन। लोअर लिम्ब दिया है क्या? लोअर लिम्ब्स, या सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज दिस बोन, फीमर। अब इसका पोजीशन देखो, ये स्ट्रेट नहीं है बोन, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट बोन। स्ट्रेट मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं है, थोड़ा सा इनवर्ड्स टिल्टेड है। कैन यू सी दैट? Yes, sir. It is tilted inwards and this helps in balancing and distribution of weight. पूरे बॉडी का वेट जो है वो फीमर पे आने वाला है, इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट है। और ये थोड़ा सा अंदर tilted bone. Now if I isolate this to find out, मैंने कुछ भी ओरिएंटेशन वगैरह चेंज नहीं किया है, जैसा है वैसा ही ओरिएंटेशन है। फ्रंट से देख रहे हैं एंटीरियर व्यू, तो एंटीरियर व्यू में मुझे एक डिस्टिंक्टली एंटीरियर साइड में हेड दिखता है, जो फीमर का हेड है, विच विल फिट इनटू डैश। कहां पे जाके फिट होगा? ये Acetabulum. will fit into the acetabulum, and remaining long bone is the shaft of the bone. ये बोन का शाफ्ट है। हेड और शाफ्ट एक दूसरे को अटैच्ड है थ्रू दिस नेक ऑफ फीमर, इसको कहा गया नेक ऑफ फीमर। Remember this. So there is a large rounded head directed in medial direction. Is that correct? It is medially directed. Yes, sir. And fits in the acetabulum. Correct. Then there is a neck which connects head with the shaft of the bone, long shaft of the bone. Then on the upper lateral side, there is a bony extension or a bony roughened area. ये area जो मैं highlight कर रहा हूँ अभी, ये this part. On the upper lateral side of the bone, there is a roughened area called as greater trochanter. इसको कहा जाता है ग्रेटर ट्रोकेंटर। यहाँ पे कुछ मसल ज्वाइन होते हैं इसके फ्रंट में, मतलब एंटीरियर पार्ट जो है ग्रेटर ट्रोकेंटर का, जो मुझे दिख रहा है अभी सामने, ये पार्ट, ये जो पार्ट मुझे सामने दिख रहा है ग्रेटर ट्रोकेंटर का, यहाँ पे मेरा क्वाड्रिसेप्स मसल जो है, थाई का मसल, जो बॉडी बिल्डर्स में थाई का मसल डेवलप होता है, सामने से दिखता है, उसको कहते हैं क्वाड्रिसेप्स, जिसके 4 हेड्स होते हैं, इसलिए क्वाड्रिसेप। बाइसेप के 2 हेड है, ट्राइसेप के 3 है, क्वाड्रिसेप के 4 है। सो क्वाड्रिसेप इज थाई मसल। थाई मसल अटैचेस ऑन द एंटीरियर साइड ऑफ ट्रोकेंटर। और अगर मैं इसके पीछे देखूं, मैं सिर्फ पोस्टीरियर साइड देख रहा हूं इसका, इस पोस्टीरियर साइड में भी अटैचमेंट है मसल का, और यहाँ पे ज्वाइन होता है द लार्जेस्ट मसल ऑफ माय बॉडी। कौन सा मसल है वो? ग्रेटर ट्रोकेंटर के पीछे, यहाँ पे एक ट्यूब्रोसिटी भी मिलती है उसके अटैचमेंट के लिए। हमने लिखा था ये चैप्टर के शुरू में, हमने लिखे हैं ना कुछ मसल्स, बताओ। ग्लूटियस मसल। सो ग्लूटियस मसल का अटैचमेंट भी करना पड़ेगा, बटक मसल्स। दिस बटक मसल्स आर अटैच्ड हियर, ये देखो, ग्लूटियल ट्यूब्रोसिटी जस्ट ग्रेटर ट्रोकेंटर के नीचे दिखेगा मुझे। So on the posterior side, we can say that greater trochanter provides site of attachment of gluteus muscle. So anterior side में
थाई का क्वाड्रिसेप्स, पोस्टीरियर साइड में बटक का ग्लूटियस ज्वाइन होगा। देन इफ आई सी, फ्रंट से ही मैं देख रहा हूं, just a minute. Yeah, so this is the front side, anterior view. Just below the head, अब उन्होंने यहाँ पे somehow they have not labeled this, just below the head, जहाँ पे नेक खत्म होता है, हाँ it is there, जहाँ पे नेक खत्म होता है वहां पे एक ट्यूब्रोसिटी मुझे दिखती है। एक्चुअली ये ट्यूब्रोसिटी है, वो यहाँ पे उन्होंने कुछ लेबल किया है। ये जो मैंने हाईलाइट किया ये याद रखने की जरूरत नहीं, ये जो पिन मैंने हाईलाइट किया है उसके जस्ट नीचे देखो, आपको एक ट्यूब्रोसिटी दिखती है, बोन का ऊपर आया हुआ पार्ट, थोड़ा कर्व्ड पार्ट। कैन यू सी दैट? Yes, sir. अब मैं उसको somehow हाईलाइट नहीं कर सकता, एंड दे हैव आल्सो नॉट लेबल्ड इट। इसको कहा जाता है लेसर ट्रोकेंटर। ये है लेसर ट्रोकेंटर जो अंदर दिख रहा है मुझे। ऑन द medial side there is a lesser trochanter, and then there is a shaft. shaft का कोई स्पेशलिटी नहीं है, it is, you just remember that it is slightly oblique, it is not straight shaft, it is slightly oblique, and अगर ये मैं शाफ्ट देखता हूं तो ये इस तरह से अरेंज्ड है कि जो भी बॉडी का वेट है will be distributed on the knee joint in a particular fashion, एक particular fashion में knee joint में ये बॉडी का वेट आ जाएगा। अब कैसे आता है देखो, नीचे ये लोअर पार्ट देखो बोन का, on the lower side of the bone what we can find is this medial epicondyle femur का, और medial condyle कहते हैं उसको, ये लार्ज होता है, this is larger in size, medial side में है ये, is that correct? Is this the medial side or lateral side? Medial. This is medial side, ये medial epicondyle है, medial enlargement है बोन का, this is larger in size, and similarly there is a lateral epicondyle of femur which is smaller in size, और इन दोनों के बीच में एक फोसा है, एक डिप्रेशन है, ये जिसको कहा जाता है पटेलर सरफेस। इट इज एक्चुअली इंटरकोंडाइलर फोसा। इन दोनों के बीच में, दो कोंडाइल के बीच में एक डिप्रेशन होता है, उसको कहा गया इंटरकोंडाइलर फोसा। ये देखो, ये पीछे उन्होंने लेबल, ये आगे से कंटिन्यू होगा, यहाँ पे इंटरकोंडाइलर फोसा। ये पोस्टीरियर साइड है, दिखता है आपको ये हाईलाइट किया हुआ पार्ट, ये मीडियल एपिकोंडाइल, लैटरल एपिकोंडाइल एंड इंटरकोंडाइलर फोसा। समझ में आ रही है बात क्या चल रहा है? Yes, sir. Yes, sir. And these condyles on the lower surface और lower side are of different sizes, और उसके पीछे रीजन है। अब ये इतना एक्यूरेट नहीं है इस डायग्राम में, लेकिन on the lower side we have the medial epicondyle which is larger than lateral। अब देखो ये फ्रंट साइड है और इस तरह से बोन का ओरिएंटेशन है। तो मुझे बताओ जो वेट होगा, बॉडी का वेट, वो ज्यादा कहाँ पे एक्सर्ट होगा, मीडियल साइड में एक्सर्ट होगा या लैटरल साइड में एक्सर्ट होगा विद दिस ओरिएंटेशन ऑफ बोन? थोड़ा लॉजिक लगाओ, थोड़ा इमेजिन करो, ऊपर से कोई Medial. वेट है, it will be more exerted on the medial side. That is why your medial epicondyle is larger in size. लेकिन अब जब ये लार्जर हो जाएगा तो जो प्रेशर होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा मीडियल एपिकोंडाइल। सो नियरली यू नो मीडियल और लैटरल एपिकोंडाइल पे जो वेट एक्सर्ट होगा विल बी नियरली इक्वल वेट ऑफ द बॉडी दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द लोअर साइड ऑफ योर फीमर। ये स्ट्रक्चर है फीमर का। समझ में आती है बात यहाँ तक? Yes, sir. एनीबडी, एनी डाउट? क्या क्या बताया मैंने हेड बताया, नेक बताया, ग्रेटर ट्रोकेंटर के फ्रंट साइड में कौन सा मसल बताया मैंने ज्वाइन होता है एंटीरियर टू ग्रेटर ट्रोकेंटर? थाई मसल, क्या नाम है उसका? quadriceps.
quadriceps. And on the posterior side, buttock muscle, what is its name? Gluteus. Gluteus muscle. Yes. Then there is nothing special on the shaft as such. There is a lesser condyle on the lateral side. On the medial side of femur. Then there is a long oblique shaft. On the lower side, medially, we have larger epicondyle. Laterally, we have smaller epicondyle. अब ये मैं सारी चीजें डायग्राम में दिखाता हूँ. लिखना कुछ भी नहीं है. Just see the diagram. Don't write anything. And he will tell me the labels now. Yes, बताओ. इसको क्या लेबल करूं? Head. Head of femur. Then this, Neck. neck of femur. This, Greater trochanter. greater trochanter. This, Lesser trochanter. correct. Lesser trochanter. इसको मैं just लेबल करता हूँ oblique shaft. This on the medial side, Medial epicondyle. on the lateral side we have lateral epicondyle. और इन दोनों के बीच में एक डिप्रेशन है, फोसा है. क्या कहते हैं उसको? Intercondylar fossa. Condylar fossa. Very good. फोसा मतलब छोटा सा डिप्रेशन. इंटरकॉन्डाइलर फोसा. That's all. अब ध्यान से देख, ये बाकी सारी चीजें हम लिख लेंगे, ये सिंपल है. अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ. देख, लाइन अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ नेक. मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं. ध्यान से सुनना, मेरी तरफ ध्यान चाहिए आपका. सबका ध्यान है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. एक 2-3 मिनट में विल स्टॉप. आई नो इट्स टाइम, बट लेट मी कंप्लीट दिस पार्ट. इसके पॉइंट्स चाहिए तो हम नेक्स्ट लेक्चर में लिख लेंगे. इफ आई ड्रॉ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ नेक, दिस इज द लॉन्ग एक्सिस ऑफ नेक. एम आई राइट? जो मैंने ड्रॉ किया है, थोड़ा मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूँ तो हेड को टच ना. दिस इज द लॉन्ग एक्सिस ऑफ नेक. करेक्ट? हाँ या ना? ये नेक है ना? Yes. Yes, sir. ये नेक का लॉन्ग एक्सिस हुआ, ये नेक का शॉर्ट एक्सिस हुआ. करेक्ट है या नहीं? Yes, sir. Then I draw also the long axis of shaft. मतलब ये एक्सिस. लॉन्ग एक्सिस ऑफ शाफ्ट. ये जो एंगल बना है यहाँ पे, this angle, this is called as neck shaft angle. It is neck shaft angle. It is around 115 degrees in males and 140 degrees
in females. What do you understand by that? Males में 115 डिग्रीज है ये एंगल, मतलब देखो ये हुआ 90 डिग्रीज, ये मैंने मेल बोन ड्रॉ किया है 115 डिग्रीज, अगर ये 140 होगा मतलब ये होगा इस तरीके से। समझ में आती है बात? Yes, Yes, sir. sir. So this angle is wider. What can be the reason for this wider angle? Can you tell me? In females, the reason is not in this bone. The reason is somewhere else. Pelvic girdle is wider. Pelvic girdle is wider. Exactly. Very good. Pelvic girdle wider है, और उसके हिसाब से मुझे ये बोन फिट करना है pelvic girdle में। अगर मैंने इतना ही एंगल रख के ब्रॉडर पेल्विक गर्डल में ये बोन फिट कर दिया तो नीज जो है वो नीज एक दूसरे को नॉक करेंगे, वुमन अच्छे से चल ही नहीं पाएगी फिर। दैट शुड नॉट हैपन। इसलिए नेचर ने क्या किया है, मेल्स में इतना एंगल ठीक है क्योंकि पेल्विक गर्डल छोटा है, अगर ये पेल्विक गर्डल बड़ा होता है और एंगल ऐसा ही रहेगा तो ये फीट जो है, लेग जो है वो नी में एक दूसरे को टच करेंगे। So with a broader pelvic girdle, this angle is also broader, so that females have more space that can be accommodated in the pelvic girdle. Broader pelvic girdle can be properly placed. इसलिए this angle is broader in females. इसको कहा जाता है neck shaft angle. Any doubt here? No. No, sir. So that's all about this femur. So इसके पॉइंट्स लिखने की कोशिश करोगे? फीमर के विल यू ट्राई? Yes, sir. ट्राई करो, नहीं तो मंडे को नो डाउट मैं ये सारे पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए वो सारे मैं यहाँ पे लिखूंगा, लेकिन जस्ट गिव इट अ ट्राई। ट्राई तो करके देखो क्या क्या लिख सकते हो आप। Okay, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. फाइन, चलो लेट अस स्टॉप हियर। और Thank you, आपके sir. फ्रेंड Thank you. Thank you, sir. आपके Bye. फ्रेंड जो है उनको बताओ कि सर ने इनविटेशन भेजा है लेक्चर के लिए, सारे वीआईपी लोग हैं, तो उनको कहो आप आओगे तो बाहर आएगी लेक्चर में। तो बताओ आपके फ्रेंड्स को अटेंड करने के लिए फायदा होगा उनका, पैसे तो भरे हैं ना, तो वसूली करो पैसे की। चलो लेट अस स्टॉप हियर। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, Bye sir. bye. Bye, sir. Thank you, Good day. Have a sir. nice Bye, sir. Thank you. Bye bye. Have a nice या यू कैन लीव, मेरा मीटिंग एंड नहीं हो रहा था इसलिए मैं ज्वाइन बैक हुआ हूँ। यू कैन लीव, नो प्रॉब्लम।